तो हेलो गाइज, मैं मंजू। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम का राजनीतिक जो विज्ञान है उसका मतलब जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो 1 वीक सीरीज है, जो मतलब 2024 में जो पेपर आने वाला है वो किस टाइप से आएगा या मतलब किस टाइप से उसकी सीरीज वगैरह है वो आज हम देखने वाले हैं। तो जो मतलब है इसके अंदर जो पेपर है वो आज एमसीक्यू में आएगा, तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे, लेकिन वो करने से पहले जो है हमें लेसन भी समझना जरूरी है। तो आइए हम करते हैं लेसन और बीच बीच में हैं जो हम एमसीक्यू भी क्वेश्चन करेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो आज हम करने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, नाम, विभेद और क्षेत्र, परंपरागत के संदर्भ में दृष्टिकोण। तो आइए करते हैं अध्ययन का सार। इसमें राजनीतिक विज्ञान एक ऐसा लोकप्रिय है विषय है जो मतलब जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक ऐसा लोकप्रिय विषय है जिनके जनक होने का श्रेय यूनानी विचार को प्लेटो और अरस्तु को प्राप्त है। मतलब जो पॉलिटिकल साइंस हो गई या राजनीतिक विज्ञान हो गए उसके जो जनक है वो कौन है? जो यूनानी विचारक थे, जो प्लेटो हो गए और अरस्तु हो गए, उनको क्या है राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इस दिशा में उल्लेखनीय योगदान किया है। जो अपना सबसे महत्वपूर्ण और जो उल्लेखनीय योगदान है वो इन दोनों ने इस क्षेत्र में दिया था। मनुष्यों के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करने वाली संस्थाओं में राज्य प्रमुख है जिनका अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में किया जाता है। मतलब जो राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करने वाली जो संस्थाएं है वो राज्य प्रमुख है। जो मतलब राजनीतिक विज्ञान का जो अध्ययन करती है वो सारी संस्थाएं क्या है? राज्य प्रमुख है। तो जिसका हम अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में किया जाता है, जिसका की अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में किया जाता है। तो आगे देखते हैं अर्थ हम। तो अर्थ में है जो मतलब राजनीतिक विज्ञान है उसका अर्थ होता क्या है? तो देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान शब्द आंग्ल भाषा के पॉलिटिकल साइंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जो कि आंग्ल भाषा है उसका जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो हिंदी रूपांतरण है वो क्या है? राजनीतिक विज्ञान है। पॉलिटिकल शब्द का ग्रीक भाषा में क्या? पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? नगर या राज्य। जो ग्रीक भाषा का जो पोलिस शब्द है उससे क्या है? जो पॉलिटिकल शब्द का ग्रीक शब्द भाषा का जो पोलिश शब्द है उससे क्या बना है? जो बना है पॉलिटिकल, जिसका अर्थ क्या है? नगरी या राज्य, सिटी या फिर कोई स्टेट। प्रारंभ में यूनान के छोटे बड़े नगर राज्यों की घटनाओं व्यवस्थाओं में आदि के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब पहले हम देखते हैं प्रारंभ में जो यूनानी थे वो छोटे छोटे नगरों के या छोटे छोटे नगर या कोई राज्य की घटनाओं, कोई राज्य में कोई घटनाएं होती या कोई उनकी जो कोई व्यवस्थाएं होती थी उनके लिए इस शब्द का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, राज्यों का आकार है जो बढ़ता गया, परिणाम स्वरूप इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने भी ले लिया। मतलब हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता के बाद है वो मतलब धीरे धीरे राज्य बढ़ने लगे, राज्यों का आकार भी बढ़ने लगा, और जो ये राज्य था उनकी जगह किसने ले ली? राष्ट्रीय राज्यों ने ले ली। स्वाभाविक रूप से राज्य के विकसित और विस्तृत रूप में से संबंधित विषय को राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। मतलब जो स्वाभाविक रूप से राज्य के विकसित और विस्तृत रूप, जो राज्य का विकसित और जो विस्तृत रूप है उसे ही क्या कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। और इसके विषय के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा, और जो राजनीतिक विज्ञान है उसके विषय पर बहुत ही ज्यादा क्या है? जो बल दिए जाने लगा। तो मोटे तौर पर हम देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के 2 रूप उभर कर सामने आते हैं। प्रथम तो क्या है? परंपरागत दृष्टिकोण, और सेकंड है वो क्या है? आधुनिक दृष्टिकोण। मतलब जो राजनीतिक विज्ञान है उसके 2 है रूप है, परंपरागत और आधुनिक। ठीक है। परंपरागत दृष्टिकोण प्रमुखतः मानकात्मक है, इसलिए इसका समर्थन करने का वाले राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक दार्शनिक कहलाते हैं। जो मतलब ये जो परंपरागत दृष्टिकोण है ये एक मानात्मक यानी नॉर्मेटिव सब्जेक्ट है, इसलिए इसका जो है समर्थन करने वाला जो राजनीतिक विद्वान है वो क्या कहलाता है? राजनीतिक दार्शनिक कहलाता है। और आधुनिक जो दृष्टिकोण है वो एक व्यवहारवादी और अनुभवाश्रित है। मतलब जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो एक व्यवहारवादी है और अनुभवाश्रित है, इसलिए इसका जो समर्थन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? विद्वान या वैज्ञानिक। मतलब जो आधुनिक हम परंपरागत दृष्टिकोण की बात करते हैं तो इसका अध्ययन करते हैं वो तो राजनीतिक दर्शन कहलाते हैं, और जो आधुनिक दृष्टिकोण का जो मतलब अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वैज्ञानिक कहलाते हैं। तो आगे हम देखें राजनीति का
जो राजनीति का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो क्या है, तो आइए देखते हैं क्या है राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान, परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत दी गई है। राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख भाषाओं को अग्रलिखित शीर्षकों में अंतर्गत व्यक्त किया गया। मतलब जो परंपरागत है उसमें जो अनेक वैज्ञानिक है उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो राजनीतिक विज्ञान राज्य के अध्ययन, जो राजनीतिक विज्ञान होती है वो राज्य के अध्ययन के रूप में गार्नल, गेटेल हो गया, बल्चली आदि ने अनेक लेखकों ने राजनीतिक विज्ञान को राज्य के ज्ञान और अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। मतलब जो गार्नल हो गए, गेटेल हो गए या आदि जो विद्वान हो गए उन्होंने जो राज्य का ज्ञान और जो अध्ययन था उसके आधार पर क्या किया, राजनीति को परिभाषित किया है। तो गेटेल के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो है गेटेल है उनका मानना है कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसके अंतर्गत जो राज्य है उसका अतीत हो गया, भविष्य हो गया या वर्तमान हो गया तथा राजनीतिक संगठन और राजनीतिक सिद्धांतों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। और गवर्नर की हम बात करें तो गवर्नर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही हो जाता है। मतलब जो गवर्नर है वो मानते हैं कि जो राज्य है उसका अध्ययन मतलब उसका अंत राज्य के साथ ही शुरू होता है और राज्य के साथ ही खत्म हो जाता है। आगे देखते हैं हम। जो राजनीतिक विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में आधुनिक काल में कुछ विद्वानों ने राजनीतिक शास्त्र को सरकार के ज्ञान और अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। इनकी परिभाषाएं निम्नलिखित है। तो कुछ और परिभाषाएं दी गई है उन्हें देखते हैं। तो जो सिल्ले हैं वो कहते हैं, जो सिल्ले हैं उनके शब्दों में राजनीतिक शासन, राजनीतिक शास्त्र शासन के तत्वों का पता उसी प्रकार लगता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र धन का, जीव विज्ञान जीव का, बीजगणित मतलब जो जीव विज्ञान है उससे जीव का, बीजगणित अंक का तथा ज्यामितीय विज्ञान स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का पता चलता है। मतलब जो है छिले हैं वो कहते हैं कि जो राजनीतिक शास्त्र के शासन के तत्वों का पता उसी प्रकार लगता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र से तो धन का पता लगता है, जीव विज्ञान है उससे जीवों का पता लगता है और बीजगणित से क्या है पता है, अंकों का पता लगता है। उसी प्रकार से जो राजनीतिक शास्त्र है उससे शासन के तत्वों का पता चलता है। आगे हम पढ़ते हैं लिकोक। लिकोक क्या कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबंध के अध्ययन में, मतलब जो लिकोक है उनका मानना है कि जो राजनीतिक शास्त्र है वो सरकार से संबंध का अध्ययन है। मतलब जो सरकार से जो संबंध होते हैं उसका अध्ययन ही क्या है, राजनीतिक विज्ञान है। आगे देखते हैं हम। राजनीतिक विज्ञान राज्य सरकार के अध्ययन के रूप में कुछ विद्वानों ने राजनीतिक शास्त्र को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन बताया। मतलब जो राजनीतिक विज्ञान है राज्य सरकार के अध्ययन के रूप में कुछ विद्वान है उन्होंने राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन, मतलब जो कुछ विद्वान है वो मानते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। इस संबंध में विभिन्न विज्ञान ने विभिन्न परिभाषाएं दी है। मतलब जो केंद्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन बताया गया। इस संबंध में भी कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाएं जो दी है। तो आइए देखते हैं क्या परिभाषाएं दी है। तो जो पॉल जेनेट के शब्दों में जो राजनीतिक विज्ञान है, जो पॉल जेनेट है वो क्या कहते हैं, उनके शब्दों में जो राजनीतिक विज्ञान है वो क्या है, राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो पॉल जेनेट है वो मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान वह अंग है जिससे के आधार पर राज्य के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाए। जो राज्य के सिद्धांत है उसके आधार पर जिसका अध्ययन किया जाता है वही राजनीतिक विज्ञान है। ठीक है, मतलब जो राज्य का अध्ययन है उसके आधार पर जो सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है वही क्या है, राजनीतिक विज्ञान है। आगे नेक्स्ट देखते हैं गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं। तो गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक विज्ञान क्या है, तो जो गिलक्राइस्ट है उनके अनुसार राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करना है। कि वो मानते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसका जो कार्य है वो राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करना है। मतलब जो राज्य और जो सरकार की समस्या उसका अध्ययन करना ही क्या है, राजनीति है। ठीक है, तो परंपरागत परिभाषाओं का निष्कर्ष उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है
कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत विद्वानों ने राज्य सरकार तथा व्यक्ति के अध्ययन के रूपों में राजनीति शास्त्र को परिभाषा दी है। मतलब ऊपर सभी परिभाषाओं से हमें ये पता चलता है कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो क्या है, जो राज्य सरकार और व्यक्ति के जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान कहते हैं या उसे माना जाता है। इनके अनुसार राजनीतिक विज्ञान राज्य सरकार और व्यक्ति इन तीनों से संबंधित अध्ययन है। जो ये सारे वैज्ञानिकों का अगर हम देखें तो इनके अनुसार जो राजनीतिक विज्ञान है वो क्या है, सरकार, राज्य और मनुष्य तीनों का संबंधित अध्ययन है। तो आगे हम देखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक शास्त्र की प्रकृति, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो राजनीतिक शास्त्र की जो प्रकृति का विवेचन इन बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। तो आइए कुछ बिंदु है उसका अध्ययन करते हैं। तो जो आचार शास्त्र हो गया या फिर दर्शन शास्त्र हो गया, आचार शास्त्र और या दर्शन शास्त्र के अंश के रूप में डॉक्टर SML वर्मा के शब्दों में प्लेटो से लेकर कांट, एक्विनास या हिगल तक राजनीतिक सिद्धांतों को सदैव आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र के अंश के रूप में प्रतिपादित किया गया है। जो वैज्ञानिक थे, प्लेटो हो गए या कांट हो गए या एक्विनास हो गए, हिगल हो गए, उनके द्वारा जो राजनीतिक सिद्धांतों को सदैव आचार शास्त्र और दर्शन शास्त्र के अंश के रूप में क्या किया गया है, प्रतिपादित किया गया है। और तार्किक या अगर बौद्धिक की हम बात करते हैं तो परंपरागत राजनीति शास्त्र के स्वरूप का एक अन्य तत्व परंपरागत चिंतकों की तार्किकता की प्रधानता है। जो राजनीतिक शास्त्र है उसका एक स्वरूप या एक अन्य तत्व क्या है, परंपरागत चिंतकों की तार्किकता की प्रधानता है। इनके अंतर्गत एवं तर्क निगमनात्मक निष्कर्षों पर आधारित है। आगे हम बात करते हैं अधि अनुशासनात्मक। तो जो अधि अनुशासनात्मक है वो क्या है, तो परंपरागत राजनीति शास्त्र की प्रकृति का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है। जो परंपरागत अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो वो प्रकृति का एक अलग ही जो क्या है महत्वपूर्ण तत्व है। अधि अनुशासनात्मक स्वरूप है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक चिंतन मानव जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित रहा है। जो मतलब परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो राजनीतिक चिंतन और मानव जीवन के जो सारे पहलू है उनसे क्या रहा है, संबंधित रहा है। इसलिए इन्हें या इनके चिंतन को किसी भी विशेष विषय या अनुशासन से नहीं जोड़ा जाता। जो इनका जो राजनीति का जो चिंतन हो गया या फिर कोई विषय या कोई अनुशासन के साथ नहीं जोड़ा जाता। जो राजनीति का चिंतन है उसे किसी भी विषय या अनुशासन के साथ हम नहीं जोड़ सकते। आगे है परस्पर असंबंध। तो आत्मनिष्ठ विचार, जो परस्पर असंबंध है वो क्या है, आत्मनिष्ठ विचारधाराओं, परंपरावादी चिंतकों की आत्मनिष्ठ विचारधाराएं प्राय एक दूसरे से असंबंध है। जो मतलब हम परंपरावादी चिंतकों की बात करें या आत्मनिष्ठ विचारधाराओं की बात करें तो ये एक दूसरे से असंबंध है, मतलब इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। केंद्रीय धारणाओं हो गई, पद्धतियां हो गई या फिर मूल लक्ष्य के विषय में इनमें विविधता और बहुलता विभिन्नता पाई जाती है। अगर हम कोई भी क्षेत्र देखें, चाहे वो केंद्रीय धारणाएं हो गई या पद्धतियां हो गई या फिर कोई मूल लक्ष्य हो गए, कि कोई भी विषय ले तो उसमें क्या है, विविधता है, जो वो बहुत विविधता पाई जाती है, बहुलता और भिन्नता भी पाई जाती है। इनके अंदर बहुत ज्यादा क्या है, वो भिन्नता पाई जाती है। आगे है संस्थाओं का अध्ययन। तो संस्थाओं का अध्ययन है मतलब परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक शास्त्र का स्वरूप कतिपय संस्थाओं का अध्ययन बना रहा है। तो जो राजनीतिक शास्त्र का एक स्वरूप है उनका क्या कार्य है, मतलब वो संस्थाओं को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे राज्य, सरकार, कानून आदि। जैसे राज्य हो गया, राज्य का अध्ययन करना हो गया, सरकार हो गया, कानून हो गया आदि का जो अध्ययन करना है और क्या परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानने के संबंध में। जो राजनीतिक विज्ञान है उसको विज्ञान मानने के संबंध में मतभेद, राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानने के संबंध में परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक विचारकों में मतभेद है। मतलब जो राजनीतिक विज्ञान है को विज्ञान मानने के संबंध में मतभेद भी है, जो राजनीतिक विज्ञान है उसको विज्ञान मानने के संबंध में मतभेद है। अगर हम राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानने के संबंध में परंपरागत दृष्टिकोण है, मतलब जो राजनीति शास्त्र है उसको विज्ञान मानने भी परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक विचारों में क्या है, मतभेद है। कुछ जैसे अरस्तु हो गए, बोंदा हो गए,
मॉन्टेस्क्यू हो गए, ब्राइस हो गए, बल्शली हो गए, जैकनी, क्लास्की आदि इसे एक विज्ञान के रूप को स्वीकार करते हैं। ये सारे जो वैज्ञानिक है या जो लेखक हैं ये क्या है, एक ही विज्ञान के जो राजनीतिक विज्ञान है उसके एक ही रूप को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो अन्य विचारकों जैसे बक्कल, बर्क आदि ने इसे विज्ञान के रूप में क्या किया है, ये जितने ये वैज्ञानिक है इन्होंने तो जो राजनीतिक विज्ञान है उसको विज्ञान के रूप में स्वीकार किया, लेकिन कुछ एक वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे क्या है, विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया, वो इसे अस्वीकार करते हैं। जो विद्वान इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते वे जो तर्क देते हैं ये सर्वमान्य तथ्यों तथा कार्य कारण में निश्चित संबंधों का अभाव, पर्यवेक्षण या परीक्षण का अभाव, भविष्यवाणी का अभाव हो गया, शुद्ध माप संभव नहीं तथा मानव स्वभाव में परिवर्तनशीलता का होना है। जो वैज्ञानिक मतलब स्वीकार नहीं करते हैं वे क्या तर्क देते हैं कि सर्वमान्य तथ्यों तथा कार्य कारण में निश्चित संबंध का अभाव है। जो सर्वमान्य हो गए, सर्वमान्य तथ्य की बात करें या फिर कोई कार्य कारण की बात करें उनमें निश्चित संबंधों का क्या है, अभाव है। और जो पर्यवेक्षण या परीक्षण का भी जो क्या है इसमें अभाव पाया जाता है, भविष्यवाणी का भी जो राजनीतिक विज्ञान में अभाव पाया जाता है, जिस कारण वो इसको क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं, स्वीकार नहीं करते। आगे बात करते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों को। जो परंपरागत राजनीतिक जो सिद्धांत है उसको, जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की निरंतरता, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत वर्तमान में ही समाप्त नहीं हुए। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वो वर्तमान में समाप्त नहीं हुए बल्कि वे अभी भी विकसित हो रहे हैं। मतलब ये कहता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वो वर्तमान में क्या है, मतलब समाप्त नहीं हुए, वो अभी भी विकसित है। पश्चिम में माइकल हथराओ, आर्नेट हो गए, लियो स्ट्रॉस हो गए आदि ने इस धारा को अपनाया। जो हम पश्चिम की बात करें तो जो उसमें माइकल हो गए, आरेंट हो गए या लियो स्ट्रॉस हो गए आदि ने इस धारा को क्या है, अपनाया है तथा इस और नवीन दिशाओं में भी चिंतन किया। और जो राजनीतिक विज्ञान की जो नई जो दिशाएं हैं उनकी और भी क्या किया, उन्होंने चिंतन किया। उपयुक्त तर्कों के आधार पर बक्कल है, जो बक्कल वैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का विज्ञान बनना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। मतलब वो मानते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो उनका उसका जो विज्ञान के रूप में जो विकसित होना है वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। जो विद्वान राजनीतिक विज्ञान को एक विज्ञान की संज्ञा देते हैं वे किसी विषय के परस्पर संबंध, क्रमबद्ध वर्गीकृत अध्ययन करने को विज्ञान मानते हैं। मतलब जो वे कहते हैं कि भाई ये राजनीतिक विज्ञान ही है तो वे किसी विषय के परस्पर संबंध, क्रमबद्ध हो गया या वर्गीकृत अध्ययन करने को विज्ञान मानते हैं। ये सारी चीजें वो इसको क्या मानते हैं, विज्ञान मानते हैं। वे अपनी बात के समर्थन में कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान राज्य सरकार व अन्य राजनीतिक संस्थाओं, धारणाओं, विचारों का क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत कराता है। जो राजनीतिक जो विज्ञान है वो सरकार हो गया या फिर राज्य हो गया या कोई राजनीतिक संस्थाएं हो गई या धारणाएं हो गई आदियों के बीच जो क्रमबद्ध जो ज्ञान है वो क्या आता है, प्रस्तुत करवाता है। राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान है लेकिन यह निश्चित विज्ञान न होकर एक अनिश्चित विज्ञान है। वो मानते हैं कि यह एक विज्ञान तो है लेकिन यह एक निश्चित विज्ञान नहीं है बल्कि ये एक अनिश्चित विज्ञान है। आगे हम देखते हैं पुरातन दृष्टिकोण। जो पुरातन दृष्टिकोण है वो क्या है, पुरातन दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र गार्नर, गैटिल, विलोबी आदि विद्वानों के विचार तथा 1948 ईस्वी के यूनेस्को सम्मेलन में राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनके आधार पर पुरातन दृष्टिकोण के संदर्भ में राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र इस प्रकार है। मतलब ये कहता है कि जो 1948 में जो यूनेस्को सम्मेलन की राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो संबंध में जो विचार किए गए तो उसके अनुसार जो पुरातन दृष्टिकोण के संदर्भ में राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र है वो इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं क्या है राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र। तो मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन, जो मानव के राजनीतिक जीवन है उसका अध्ययन। तो आइए देखते हैं पुरातन परिक्षेप के अंतर्गत राजनीतिक शास्त्र में मानव का अध्ययन उसकी राजनीतिक क्रियाओं के संबंध में किया जाता है। मतलब जो राजनीतिक शास्त्र में जो मानव का अध्ययन है जो उसकी राजनीतिक जो क्रियाएं है उसके संबंध में किया जाता है। मतलब जो मनुष्य है वो अपनी राजनीतिक क्रियाएं किस प्रकार से करता है किस प्रकार से नहीं करता उसके आधार पर इसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अंत राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के अधिकार, राज्य के प्रति जो उसका कर्तव्य हो गया या फिर या फिर व्यक्ति एवं राज्य के
पारस्परिक संबंधों का संचालन करने वाले आधारभूत सिद्धांतों एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो राजनीतिक विज्ञान है उसके अंतर्गत जो मतलब व्यक्ति है उसका राज्य के प्रति मतलब क्या कर्तव्य है, या फिर उसके व्यक्ति के अधिकार क्या है, या उसके पारंपरिक जो संबंध है वो क्या है, इन तथ्यों पर क्या है उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं सरकार या शासन का अध्ययन। पहले हमने देखा मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन, अब हम देखते हैं सरकार या शासन का अध्ययन। तो जो राज्य की इच्छा सरकार के द्वारा प्रकट की जाती है, तो जो राज्य की इच्छा होती है वो सरकार द्वारा प्रकट की जाती है। अंतर राजनीतिक शास्त्र में सरकार के ऐतिहासिक विकास, उसमें विभिन्न प्रकार के उसके विभिन्न अंगों तथा उसके पारंपरिक जो संबंध है या प्रशासनिक ढांचा देख लेते हैं, या फिर हम राजनीतिक दल देख लेते हैं, या हम बात करते हैं जनमत की बात करें तो इसमें आदि का अध्ययन किया जाता है। तो जो सरकार और जो शासन का अध्ययन है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि राजनीतिक दल हो गए, जनमत हो गया, या फिर प्रशासनिक ढांचा हो गया, इस आदि का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो आगे हम देखते हैं राज्य का अध्ययन। राज्य का अध्ययन, तो राज्य का अध्ययन वो कैसे होता है, राज्य का समस्त अध्ययन राजनीति शास्त्र का क्षेत्र है। जो मतलब राज्य का जो समस्त अध्ययन होता है वो किसका क्षेत्र है, राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र है। राज्य के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जो राजनीतिक शास्त्र का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो एक राज्य होता है उसके वर्तमान हो गया, भविष्य हो गया, और जो मतलब अतीत हो गया उसका क्या किया जाता है, उसके अंतर्गत ही उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में इस बात का अध्ययन किया जाता है, जो परंपरागत जो राजनीति होती है उसके अंतर्गत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है कि राज्य कैसा रहा है, कैसा है, और आगे चल के कैसा होना चाहिए। मतलब इसमें वही है, वही अतीत की बात की जाती है, भी राज्य कैसा है, कैसा होगा, और आगे कैसा होना चाहिए। आगे देखते हैं हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों। जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो क्या है, तो राजनीय हो गया, अंतरराष्ट्रीय विधि संगठनों का अध्ययन। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न देशों के जो पारस्परिक जो संबंध है, विदेशी नीतियां हो गई, राजनीय हो गया, या अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हो गए जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ आदि का अध्ययन किया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की हम बात करें तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति में विभिन्न देशों के पारंपरिक संबंध की बात करते हैं, या फिर राष्ट्रीय विधि, राष्ट्रीय संगठनों आदि की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें जैसे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो आगे हम बात करते हैं राजनीतिक दर्शन का अध्ययन। तो जो राजनीतिक दर्शन है उसका अध्ययन, राजनीतिक दर्शन पुरातन राजनीतिक विज्ञानों की आधारशिला है। जो राजनीतिक जो दर्शन है, जो पुरातन राजनीतिक विज्ञान थी, यानी पुरानी जो राजनीतिक विज्ञान थी उसकी क्या है, आधारशिला का जो है अध्ययन है। राजनीति दर्शन में राजनीतिक सिद्धांतों तथा विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। जो हम राजनीतिक दर्शन की बात करें तो इसमें राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं या उनकी जो विचारधाराएं होती है उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया राजनीति का दर्शन। आगे हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की। तो जो राजनीतिक दल तथा जो दबाव गुटों का जो अध्ययन राजनीतिक विज्ञान तथा राजनीतिक दलों तथा दबाव गुटों का भी अध्ययन करता है। अब अगर हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान की, तो वो जो राजनीतिक दल होते हैं या जो राजनीतिक पार्टियां होती है उसका, और जो दबाव समूह होते हैं उनका भी क्या करते हैं, अध्ययन करती है राजनीतिक विज्ञान। क्योंकि इन संस्थाओं के द्वारा समस्त राजनीतिक जीवन को परिचालित किया जाता है। जो राजनीतिक दल हो गए या जो दबाव समूह हो गए उनके द्वारा ही जो समस्त जो राजनीति का जो चक्कर है उसे क्या किया जाता है, परिचालित है जो किया जाता है। आगे हम देखते हैं स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। जो स्थानीय हो गई या फिर राष्ट्रीय पूरे देश की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का जो अध्ययन है वो राजनीति शास्त्र में स्थानीय कैसे किया जाता है। तो राजनीति शास्त्र में है जो स्थानीय हो गई या अंतर्राष्ट्रीय हो गई या राष्ट्रीय हो गई, तो विभिन्न राजनीतिक समस्याओं का भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसमें हर समस्या का जो अध्ययन भी किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय एकता की समस्या का हम देखते हैं, या फिर सांप्रदायिकता की हम बात कर ले, भाषावाद की बात कर ले, या क्षेत्रवाद की बात कर दे, आतंकवाद की समस्या है, तो आदि सभी का जो क्या है राजनीतिक शास्त्र है वो अध्ययन करती है। या फिर वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो या राष्ट्रीय हो या स्थानीय हो, हर टाइप की जो समस्या होती है उसका क्या करती है, जो
है, अध्ययन करती है राजनीतिक शास्त्र। आगे हम बात करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान न्याय संगत परिभाषा स्पष्ट है। मतलब परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान क्या है, जो न्याय संगत है। राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मतलब ये कहते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें समाज विज्ञान का राजनीतिक विज्ञान है, समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें मानवीय जीवन के जो मानवीय जीवन होता है उसके राजनीतिक जो पक्ष हो गए उसका अध्ययन, और इस पक्ष से संबंधित जो राज्य, सरकार और अन्य संबंधित जो संगठनों का जो अध्ययन है वो भी किया जाता है। अंततः जो राज्य अपनी राजनीतिक विज्ञान की धुरी में बना हुआ है, वर्तमान में भी अपने भविष्य में भी बना रहेगा। मतलब ये कहता है कि जो राज्य है जो राजनीतिक विज्ञान की धुरी बना हुआ है वो आने वाले समय या वर्तमान में भी राजनीतिक क्या धुरी बना रहेगा। तो आगे हम बात करते हैं नाम विभेद। जो नाम विभेद है वो क्या होते हैं। तो राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने अपनी पुस्तक जो पॉलिटिक्स थी उसमें क्या किया था, राजनीतिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो अरस्तु ने राजनीतिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अरस्तु के बाद जो जेलिनेक, सिजविक हो गए, हार्टजनडॉर्फ हो गए आदि लेखकों द्वारा भी राजनीतिक विज्ञान के स्थान पर राजनीतिक शब्द का क्या किया को ही अपनाया गया। मतलब जो अरस्तु थे उन्होंने तो राजनीतिक विज्ञान शब्द के अपनाया था, और जो अरस्तु के अंतर्गत जो अन्य वैज्ञानिक थे जैसे हो गया सिजविक हो गया, जेलिनेक हो गया आदि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किस शब्द के जो राजनीतिक शब्द है उसे क्या था, अपनाया था। लास्की ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ही रखा। जो लास्की अगर हम वैज्ञानिक की बात करते हैं उन्होंने जो अपना प्रसिद्ध ग्रंथ था उसका क्या नाम लिखा, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ही नाम क्या है उन्होंने रखा। मतलब उन्होंने भी जो राजनीति थी जो राजनीति शब्द का उसका प्रयोग अपने ग्रंथ में किया था। आगे हम बात करते हैं विल्सन ने भी राजनीति के सिद्धांत शीर्षक से रचना प्रस्तुत की थी। जो विल्सन है उन्होंने भी राजनीति के सिद्धांत से शीर्षक से रचना प्रस्तुत की थी। जो राजनीति के सिद्धांत का जो शीर्षक था उससे उन्होंने अपनी क्या थी, रचना थी वो प्रस्तुत करी थी। सर फ्रेडरिक पोलक ने भी इस विषय के लिए राजनीतिक शब्द का प्रयोग, अगर हम सर फ्रेडरिक पोलक है जो उनकी बात करते हैं तो इस विषय के लिए राजनीतिक शब्द का प्रयोग ही किया गया था। आगे देखते हैं इन लेखकों के विचारों में राज्य और सरकार से संबंधित जो ये सारे लेखक हैं इनके विचार में राज्य और सरकार से संबंधित समस्त विषय सामग्री राजनीति के अंतर्गत आ जाती है। मतलब हम सभी अगर लेखकों के विचारों या परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो समस्त सामग्री है वो राजनीति के अंतर्गत ही, जो अगर सारी सामग्री को हम देखते हैं तो वो किसके अंतर्गत आती है, राजनीति के अंतर्गत ही आती है। राजनीति को दो वर्गों में बांटा गया, सैद्धांतिक राजनीति हो गया या फिर व्यवहारिक या परोपकार। जो राजनीति है उसे इन्होंने कितने शब्दों में बांटा है, दो शब्दों में बांटा है। एक तो हो गया सैद्धांतिक और दूसरा हम देखेंगे व्यवहारिक हो गया या फिर प्रयोगात्मक। व्यवहारिक भी लिख लो या चाहे प्रयोगात्मक, जो आपको अच्छा लगे या इजी लगे वो लिखो। अब इसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन में जो क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं क्या अंतर है दोनों के बीच। तो जो राजनीतिक विज्ञान है उसका संबंध तथ्यों से है तथा वह मूल्यों के प्रति तटस्थ है। मतलब जो राजनीतिक अगर हम विज्ञान की बात करें तो उसका संबंध सिर्फ किनसे है, मूल्यों से है। मतलब नहीं सॉरी राजनीतिक विज्ञान है उसका संबंध सिर्फ किससे है, तथ्य से ही है। जो राजनीतिक विज्ञान है उसका संबंध किससे है, सिर्फ तथ्य से, उन मूल्यों के प्रति वह तटस्थ है। और जबकि हम इसके विपरीत या इसके अपोजिट अगर हम बात करें राजनीतिक दर्शन की तो उसका संबंध तथ्य और मूल्य दोनों से है। मतलब जो राजनीतिक हम विज्ञान की बात करते हैं तो उसका संबंध तो सिर्फ तथ्यों से, और राजनीतिक दर्शन की हम बात करें तो उसका संबंध क्या है, तथ्य और मूल्य दोनों से होता है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट की हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान का संबंध क्या से है,
जबकि राजनीतिक दर्शन का संबंध क्या होना चाहिए से है। अगर राजनीतिक विज्ञान की हम बात करें तो मतलब वर्तमान में है जो क्या से है, मतलब जो वर्तमान में है राजनीति में क्या है उससे। और अगर राजनीतिक दर्शन की हम बात करते हैं मतलब वो सोचते हैं कि आगे चल के क्या होना चाहिए। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं राजनीतिक दर्शन कतिपय मान्यताओं और पूर्व धारणाओं के प्रकाश में राजनीतिक जीवन तथा राजनीतिक वस्तुओं को देखता है। अगर राजनीतिक दर्शन की बात करें तो कतिपय मान्यताओं और पूर्व धारणाओं के प्रकाश में वह राजनीतिक जीवन और राजनीतिक वस्तुओं को देखता है, जबकि जो मतलब जो राजनीतिक दर्शन है वो राजनीतिक जीवन और राजनीतिक वस्तुओं को देखता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो राजनीतिक विज्ञान है जो पूर्व मान्यताओं और पूर्व धारणाओं को नहीं मानता, वह वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर ही बल देता है। जो राजनीतिक विज्ञान है वो ना तो पूर्व मान्यताओं को मानता है ना ही पूर्व जो पुरानी धारणाएं हैं उनको मानता है, वो सिर्फ किस पे, जो वस्तुनिष्ठ अध्ययन है सिर्फ उस पर ही बल देता है। आगे हम बात करते हैं राजनीतिक दर्शन समग्र मानव जीवन से संबंध होकर अध्ययन करता है। अगर हम राजनीतिक दर्शन की है जो बात करते हैं तो वो राजनीतिक दर्शन समग्र मानव जीवन से संबंध होकर अध्ययन करता है। जो पूरा मतलब जो मानव जीवन है उससे क्या होकर संबंध होकर क्या करता है, अध्ययन करता है। जबकि राजनीतिक जो विज्ञान है वे केवल राजनीतिक व्यवहार का ही अध्ययन करती है। और इसके अपोजिट हम बात करें तो जो राजनीतिक विज्ञान है वो केवल राजनीति या फिर मानव राजनीति के सिर्फ व्यवहार का ही क्या करती है, अध्ययन करती है। और जो राजनीतिक दर्शन है वो पूरे मानव जीवन के संबंधों का जो क्या है, अध्ययन करता है। आगे हम देखते हैं परंपरागत दृष्टिकोण की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। तो आइए देखते हैं क्या विशेषताएं हैं परंपरागत दृष्टिकोण की। जो परंपरागत दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य में कतिपय आदर्शों या धारणाओं से सर्वोपरि माना जाता है। अगर हम परंपरागत परिप्रेक्ष्य की बात करें तो वो मतलब जो आदर्श और जो धारणाएं होती है उससे कहीं ज्यादा ऊपर या सर्वोपरि माना जाता है। मतलब वो परंपराओं और जो आदर्श है और धारणा है उससे कहीं ज्यादा ऊपर होता है। आगे इसमें कतिपय संस्थाओं, राज्य सरकार, कानून हो गया, स्वतंत्रता हो गई आदि के इर्द गिर्द व्यक्तिनिष्ठ जो व्यक्तिनिष्ठ है उसका क्या करता है, अध्ययन किया जाता है। इसमें कतिपय संस्थाएं कौन कौन सी होती है, राज्य हो गया, सरकार हो गया या फिर कानून हो गया या स्वतंत्रता हो गई, इसी के इर्द गिर्द है वो क्या इसका अध्ययन किया करता है। व्यक्तिनिष्ठता के कारण इसकी प्रवृत्ति में विविधता भी आती है, बोलता भी होती है और असंबद्धता भी होती है। जो व्यक्तिनिष्ठता है उसके कारण जो इसकी प्रकृति है उसमें क्या होता है, विविधता भी देखी जाती है, जो बोलता है वो भी देखी जाती है और इसके बाद जो असंबद्धता है वो भी देखी जाती है। इस कारण परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान संबंधी स्वतंत्रता बौद्धिक पहचान नहीं बना सकती। तो इस परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत हम अगर राजनीतिक विज्ञान संबंधी जो स्वतंत्रता है उसकी बौद्धिक पहचान की बात करते हैं तो वो इसके अंतर्गत अपनी बौद्धिक पहचान है वो नहीं बना सकती। परंपरागत दृष्टिकोण का स्वरूप आदर्शवादी और मूल्यवादी होता है। अगर हम परंपरागत दृष्टिकोण के स्वरूप की बात करते हैं तो वो आदर्शवादी जो आदर्शवादी है वो होता है और मूल्यवादी भी होता है। तो इसका दृष्टिकोण है जो दृष्टिकोण का जो स्वरूप होता है आदर्शवादी और क्या होता है, मूल्यवादी होता है। आगे बात करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान एक अनिश्चित विज्ञान भी माना जाता है। अगर हम बात करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान को क्या एक अनिश्चित विज्ञान भी माना जाता है, मतलब निश्चित विज्ञान नहीं माना जाता। आगे है फिर परंपरागत जो दृष्टिकोण के मूल्य परक है, मतलब जो इसके मूल्य परक है दृष्टिकोण मूल्य परक है। और राजनीतिक विज्ञान में इस उपभाग के प्रमुख प्रतिपादों में गवर्नर हो गया, बर्नस्ली, शीले, लिकोक, गिलक्राइस्ट के नाम उल्लेखनीय है। मतलब इसके अगर मूल्य परक में हम देखते हैं तो राजनीतिक उपभाग में इन सभी वैज्ञानिकों के जो क्या नाम है, जो क्या है प्रमुख या उल्लेखनीय है। परंपरावादी परिभाषाएं संकुचित परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक विज्ञान का अर्थ प्रतिपादित करती है। अगर परंपरावादी परिभाषाओं की बात करें तो वो राजनीतिक विज्ञान में क्या करती है, जो राजनीतिक विज्ञान का है वो क्या अर्थों को क्या करती है, प्रतिपादित करती है। तो अब आगे हम बात करेंगे इसके बहुविकल्पी प्रश्न जो कि सबसे है इम्पोर्टेंट।